माँ की संस्कारशाला, मानवीय गुण श्रमशीलता। माँ से निवेदन, बच्चों को देने योग्य गुण संपत्ति का पहला रत्न है श्रमशीलता। जो अभिभावक अपने बच्चों में श्रमशीलता का सद्गुण विकसित कर देते हैं, मानो उन्हें परोक्ष रूप से संसार की सारी संपदाओं का अधिकारी बना देते हैं। ऐसी कौन सी संपत्ति इस संसार में है जो श्रम में विश्वास रखने वाले पुरुषार्थी के लिए दुर्लभ हो सकती है? पुरुषार्थी अपने बाहुबल से मरुस्थल में पानी और धरती से धन प्राप्त कर सकता है। परिश्रमी व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। सारे सुख और सारी संपत्तियों का मूल परिश्रम को ही कहा गया है। उद्योगी पुरुष सिंह को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ने की उतनी चिंता न करिए जितना कि उन्हें श्रमशील तथा उपयोगी बनाने की। बच्चों को परिश्रमशील बनाने के प्रयत्न के साथ स्वयं भी परिश्रमशील बनिए। अपना सारा काम अपने हाथ से करिए। उन्हें कभी भी आलस्य में पड़े पड़े आराम मत करने दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो अपने प्रयत्न में सफल न हो सकेंगे। बच्चों को परिश्रम परक कार्यक्रम दीजिए। नियमित समय पर उन्हें अपने पाठों तथा पुस्तकों पर परिश्रम करते रहने की प्रेरणा तो देते ही रहिए, साथ ही उन्हें शरीर की सफाई, कपड़ों तथा घर की सफाई में भी लगाइए। यथासंभव पानी भरने और बाजार से खुद सामान लेकर आने का अभ्यास डालिए। कहीं यदि पास पड़ोस में कोई कार्य हो तो उन्हें स्वयं सेवक बनाकर काम करने के लिए भेजिए। उन्हें शिक्षा दीजिए कि हाट बाट में यदि कोई ऐसा अशक्त अथवा वृद्ध व्यक्ति मिल जाए जो अपना बोझ लेकर न चल पाता हो तो थोड़ी दूर तक उसका हाथ बटाएं। सार्वजनिक स्थानों में जहां वे खेलने अथवा उठने बैठने जाते हैं, यदि कूड़ा करकट ईंट पत्थर पड़े दिखाई दे, उन्हें साफ कर डालने में आलस्य न करें। साथ ही उन्हें कताई, बुनाई अथवा सिलाई आदि का कुछ ऐसा काम सिखलाएं जो वे अपने खाली समय में कर सके। बागवानी तथा रसोई वाटिका का काम तो उनके लिए बहुत ही रुचिकर तथा स्वास्थ्यदायक होगा। इसके अतिरिक्त जिस समय उनके खेलने का समय हो उस समय उन्हें घर पर कभी मत बैठा रहने दीजिए। उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करिए और ऐसे खेल खेलने को दीजिए जिससे स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा बुद्धि विकास तीनों का उद्देश्य संपादित होता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों को रात में आराम के समय को छोड़कर किसी समय भी बैठे अथवा पड़े रहने का अभ्यास मत पड़ने दीजिए। यदि आपके घर में कोई कार रोजगार, दुकानदारी आदि का काम हो तो उन्हें कुछ देर उसमें लगाने के लिए मत भूलिए। इससे उनमें न केवल परिश्रमशीलता ही बढ़ेगी बल्कि वे कार रोजगार में भी दक्ष होते चलेंगे। परिश्रमशीलता के साथ बच्चों को उदारता का गुण भी देते जाइए। जो परिश्रमशील है वो सुखी और संपन्न बनेगा ही। यदि उसमें उदारता का गुण नहीं होगा तो वो स्वार्थी हो जाएगा। सोचेगा कि मैं कुछ परिश्रम पूर्वक कमाता हूँ, उसे दूसरे को क्यों दूं। साथ ही उसमें हर चीज पर अपना अधिकार समझने का दोष आ जाएगा। उदार बनाने के लिए उन्हें अपने छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की प्रेरणा दीजिए। बहुधा बच्चे खिलौने तथा अन्य खाने पीने की चीजों पर आपस में लड़ने और छीना झपटी करने लगते हैं। उन्हें ऐसा न करने की प्रेरणा दीजिए और बड़े बच्चे को अपने हाथ से छोटे भाई बहनों को चीज बांट कर पीछे खुद लेने को कहिए। ऐसा करने से वो चीज के विभाग करने में उत्तरदायी होने के कारण न्यायशील बनना और उनको अधिक भाग देने की उदारता बरतेगा, जिससे उसे जो बड़प्पन का गौरव मिला है वो कलंकित न हो जाए। इस प्रकार जब बड़ा उदारता बरतेने लगेगा तो छोटे भाई बहन तो आपसे आप उदार हो जाएंगे। किंतु बच्चों को उदारता की प्रेरणा देने में सफलता मिलेगी तभी जब आप स्वयं भी दूसरों के साथ उदारता बरते। परिवार प्रमुख एक प्रकार से परिवार में सबसे बड़ा होता है। स्थान महत्व के कारण वह बड़े बूढ़ों का अभिभावक होता है। इसलिए उसे बच्चे, बूढ़े तथा स्त्रियां सबके साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए। हर चीज सबसे पहले पूरे परिवार में देनी चाहिए। इस विषय में अपने को सबसे पीछे रखना और निस्वार्थ रहना चाहिए। किसी व्यवहार में स्वार्थ अथवा अधिकार की भावना का पुट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार देखकर और प्रेरणा पाकर बच्चे उदारतापूर्वक व्यवहार करने के अभ्यस्त होते चले जाएंगे।